तो चलिए हम लोग इसमें क्लॉक का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको सीखने जा रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने देखा है उसमें से दो फार्मूला हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है कि मिरर इमेज बनाना हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो है उसको वाटर इमेज बनाना हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद एक चीज़ और देख चुके हैं कि अगर कोई कह दे कि 7:45 या 7:30 हो रहा है, उसके लिए इसके बीच का एंगल कितना होगा। आर वाला हैंड और जो है ये आवर वाला हैंड और मिनट वाला हैंड के बीच का एंगल कितना होगा। अगर 7:30, 7:45 या 12:30 हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख चुके हैं। और जब आप वीडियो को देखने आए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख के इसको देखिएगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग ज़्यादा नहीं आता है तो मैं इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बना सकता हूँ। बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन होता है ना, वो मैं अपना दिल से इधर करता हूँ। जितना हो सके, जितना ईजी हो सके मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए एंड इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि आपके पास अगर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का आपके पास आज है कि आपको दो समय दे दिया है। ठीक है, समय दे दिया है कि भैया 7 बजा है और 8 बजा है, और इस 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, इस 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 9 बज रहा है, ठीक है, 9 और 10 बजे के बीच में 40 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना। तो इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी एक इजी मेथड, एक फॉर्मूला है, उनको हम लोग देखेंगे कि भैया हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एकदम चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला पेज पे देखते हैं। इसके लिए जो एक फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। जो टाइम है ना, ठीक है, उसमें टाइम को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, ये है 2/11 A1, यहाँ प्लस है फिर माइनस है, प्लस माइनस है, और A2 ब्रैकेट बंद, एक सेकेंड, ब्रैकेट बंद, बस यही फॉर्मूला है। और इसको यूज करते हुए हम लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे कि 7 से 8 के बीच में 35 डिग्री का, 7 से 8 के 9 से 10 के बीच में जो है 40 डिग्री का, 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। इन सब टाइप का जितना भी प्रश्न होगा, है ना, इनको हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि इसमें A1 क्या है और A2 क्या है। देखो, तो A1 जो है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, A1 जो है, यहाँ पर कलर मुझे चेंज करने दो। A1 ये हो गया। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मैं जहाँ पर रूम लिया हूँ तो थोड़ा सा इधर हल्ला होता है, तो साइड में इसको थोड़ा सा बस आप लोग मैनेज कीजिएगा। ज़्यादा तो नहीं होता है, ज़्यादा होगा तो मैं वीडियो को पॉज कर दूँगा, बट ठीक है, थोड़ा बहुत होता है तो बैकग्राउंड में, तो उसको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ये दो A1 जो होता है ये होता है स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हम लोग बहुत 1 से 2 सेकेंड में देखेंगे। ये होता है स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 30 इसको, और ये होता है गिवन एंगल। ये दोनों क्या होता है, इसको इस प्रकार से देखिए कि 7, मैंने बोला कि आपको भैया बताओ तुम कि 7 से 8 के बीच में, ठीक है, 7 से 8 के बीच में मुझे बता दो कि इसमें क्या होता है कि 45 डिग्री का एंगल कब बनता है ना। तो ये अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ तो इसमें से आपको क्या बोला, 7 से 8 के बीच में ये टाइम हो गया, इसमें जो क्वेश्चन है वो 45 डिग्री का एंगल ये कब बनेगा, ये ज़रा मुझे बता दो।
तो गिवन एंगल जो हो गया ना, जो गिवन एंगल है क्वेश्चन में, वो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और स्मॉलर नंबर जो है, ये 2 नंबर है यहाँ पर, एक 7 है एक 8 है ना, एक 7 है और दूसरा 8 है। तो ये जो हो गया ना 7, ये हो गया ये स्मॉलर नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। और चलो नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 से 10 के बीच में अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो जो यहाँ पर गिवन एंगल हो गया, गिवन एंगल ये 90 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और स्मॉलर नंबर जो हो गया ये 9 हो गया स्मॉलर नंबर। और स्मॉलर नंबर को हम क्या करते हैं, 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला में ऐसा है, ठीक है। आई होप कि यू गॉट इट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका है ना, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग अब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि भैया बताओ कि 7 बजा है और 8 बजा है ना, इसके बीच में बता दो कि मुझे 45 डिग्री का एंगल जो है कब बनेगा, किस टाइम पर बनेगा, किस टाइम पर बनेगा। अरे कोई होगा 7 से 8 के बीच में कोई ऐसा टाइम होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें जो है ये एंगल क्रिएट होगा। अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग फार्मूला को अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या था, इसको बगल में पहले हम लोग फार्मूला भी लिख लेते हैं, 2/11, ठीक है, A1 प्लस माइनस A2, ये आपका फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग कैसे टाइम को फाइंड करते हैं। टाइम बराबर हो जाएगा, देखो 2/11 लिखो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला जो है A1 प्लस माइनस A2, ब्रैकेट को दोनों जगह बंद कर दो। चलो 2/11, और आपको स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई कितना करना है, 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ स्मॉलर नंबर इंटू 30 और यहाँ गिवन एंगल, ये दोनों फार्मूला है। तो 7 को 30 से गुना कर दो, है ना। यहाँ पर एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, और यहाँ पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो 2/11 करो और 30 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस माइनस 45, है ना। और उसके बाद देखो क्या निकल के आता है। एक बार अगर ये कर रहे हो, इस पे प्लस कर रहे हो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो, हाँ 210 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 255। ये एक केस हो गया। एक बार अगर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 210 में से माइनस करोगे 10 जाएगा, 35, अगर ये आ जाएगा 200 कितना, एक बार अगर माइनस कर दे रहे हो, चलो माइनस करके हम लोग देख लेते हैं, 210 माइनस 45, तो ये 5 बच गया, यहाँ पर 0 बच गया, 165, ठीक है। तो 165, तो 2/11 गुना 165, ठीक है। अब देखो इसको अगर यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, ठीक है। ये 30 निकल गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर करोगे 255 का हो जाएगा 510/11, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 46 सही, ये निकल 46 सही 4/11, है ना, ये निकल के आ जाएगा। देखो 2 नंबर क्यों निकलता है, कोई भी एंगल जो होता है ना, कोई भी एंगल वो 2 बार बनता है। एक बार तो घड़ी का सुई जब यहाँ से चालू होगा तो एक बार तो यहाँ बनेगा, ठीक है, कोई एंगल है, एक बार यहाँ बनेगा, और फिर जब एक बार ये मिलने लगेगा ना, जब ये मिलने पे आ जाएगा फिर से, तो दोबारा ये एंगल बनेगा। तो समझ में आ गया, कोई भी एंगल किसी भी घड़ी में वो 2 बार बनता है। और 2 बार इसलिए बनता है कि भैया एक बार यहाँ मान लो कि 12 बज रहा है, ठीक है, दोनों, और 12 बज के अगर कुछ मिनट हुआ तो कुछ एंगल बना होगा,
ठीक है, 12:10 मान लो यहाँ हुआ, तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा ना, तो ये एक बार ये एंगल बन गया। लेकिन फिर बाद में होता ये है कि धीरे 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 ये घंटा वाला जो सुई है, आवर वाला हैंड, ये यहाँ आ गया, और फिर से जब ये मिनट वाला सुई जो है इधर से घूम के आएगा इधर इस एरिया में, ठीक है, तो वो एक बार और कहीं पर वो क्रिएट हो जाएगा एंगल। तो 2 बार एंगल जो है किसी भी कोई भी जो है एंगल वो 2 बार क्रिएट होता है एक आर के बीच में, लेकिन ये 2 बार ये फॉर्मेशन उस एंगल का होगा। तो यहाँ पर जो ये 30 निकल के आया, तो 30 ये कुछ नहीं है, ये मिनट है ना, और ये 46 सही 4/11 जो आया ये भी मिनट है। तो 7:30 पे एक बार 7:30 पे एक बार ये एंगल बनेगा कितना, 45 डिग्री का, ये वाला एंगल 45 डिग्री का एक बार बनेगा। और एक बार बनेगा ये कब, 7:46 सही, एक सेकेंड रुक जाओ, 7 बज के कितना मिनट पे, 46 सही 4/11 पे एक बार ये बनेगा। ये जो टाइम लास्ट वाला जो मिनट होता है ना, वो 7 जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ ऐड होकर के ये टाइम बताता है। तो 7:30 पे एक बार ये एंगल बन गया, और 7:46 सही 4/11 जो है ये बन करके दूसरा एंगल हमारे सामने आ गया। आई होप कि यू गॉट दिस पॉइंट। चलो फिर से हम लोग वो जो फॉर्मूला था उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। बार बार अगर आप फॉर्मूला को देखते हो तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाता है, याद हो जाता है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये है ना, ये आपका निकल के ये आ गया, मतलब ये फार्मूला है। बस इसका अप्लाई करते हुए हम लोग दूसरा सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में जो 110 डिग्री का एंगल है ना, 5 बज रहा है और 6 बज रहा है, 6 बज रहा है, और इसके बीच जो है 110 डिग्री का एंगल, 110 डिग्री का एंगल ये कब फॉर्म होगा, कब ये बनेगा, है ना। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला, तो 2/11 का 2/11 लिखो, स्मॉलर नंबर यहाँ पर 5 है, 5 के साथ 30 को मल्टीप्लाई करो, ये 30 है भैया, 80 नहीं है, ये 30 है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है, इसको यहाँ पर प्लस माइनस लिखो, और गिवन एंगल कितना 110 का है ये लिख दो। फिर इसको फर्दर सॉल्व करो, 2/11 आ गया, 150 यहाँ आ गया, प्लस माइनस करो 110 आ गया, है ना। 2/11 एक बार इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा, एक बार प्लस करोगे तो 260 आ जाएगा, और एक बार अगर माइनस कर दे रहे हो तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 240 आ जाएगा, यही आएगा, है ना। और क्या आएगा, तो 260 40 अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से 2 हो गया, उसका अलग है, तो 260 अगर इसको अगर ये करोगे डिवीज़न करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 520 निकल के आ जाएगा /11, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 80/11। इसको फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 47 सही 3/11, है ना, यही कुछ आएगा। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे 80/11 तो ये आके आ जाएगा कितना, 7 11 7 77, 7 सही 3/11। तो ये जो आ गया है, तो अब इसको टाइम को हम इस दोनों को यूज करते हुए, सॉरी एक सेकेंड, अरे यार या इस दोनों टाइम को यूज करते हुए हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, 5:47 सही 3/11 एक बार तो इस टाइम पर बनेगा, और एक बार है 5 बज करके 7 सही 3/11, एक बार इस टाइम पर ये एंगल का फॉर्म 110 डिग्री का जो एंगल है ये इन दो समय पर फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल हम लोग और करेंगे और उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, है ना। दूसरा सवाल ये कहता है कि 95 डिग्री का एंगल जो है
अच्छा, ये 95 डिग्री का जो एंगल है वो 5 और 6 के बीच में कब बनेगा? 95 डिग्री का जो एंगल है, 5 है, पेन का बैटरी लो हो गया, 5 है, 5 से 6 के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो वही हो गया, 2/11 करो और 5 गुना 30 करो, 150 हो जाएगा। और 90 ये गिवन एंगल प्लस करो, एक बार माइनस करो, ये हाँ 2/11 150 प्लस एक बार करोगे 95 और एक बार जो है यहाँ पर माइनस करोगे, 150 में से 95 को माइनस करोगे तो 55 आएगा। 2/11 यहाँ आ जाएगा 55, तो 11 × 5 = 55। ये तो 10 यहाँ निकल के आ गया और यहाँ पर कुछ ज़्यादा निकल के आएगा, ये देखना कितना आता है। 2/11 50 इसमें ऐड कर दिए 200, 45 बच गया, उधर 245 आएगा। 11 से क्या ये जा रहा है? नहीं, 11 से ये नहीं जाएगा। तो यहाँ ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 44 सही 6/11 और वहाँ 10 आ गया। तो 2 बार जो ये बनेगा एंगल, एक तो 5:10 पे सॉरी हाँ 5 जो है 5:05 में एक बार बनेगा 5:10 पर, और दूसरा जो है एक 5 ये 44 सही 6/11 पे ये एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट 5:30 और 6 बजे के बीच, ये थोड़ा सा अलग है। इसको एक और सवाल हम लोग करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग 5:30 है एंड 6 बजे है ना, इसके बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? कि ये भैया हमको बता दो कि ये कब बन रहा है। तो इनको देखो कि हम लोग कितना इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ स्मॉलर नंबर जब बात आए ना, तो हम लोग इसको जो कंसीडर करेंगे ना, तो कंसीडर करते टाइम इसको हम लोग 5 ही टोटल, ये 5:30 को 5 ही मान करके चलेंगे। 5:30 को 5 अलग से नहीं लेंगे, है ना। इसको हम लोग यहीं चेक करेंगे कि 5 से 6 के बीच में, इसमें 5:30 अलग से स्मॉलर नंबर खुद से निकालने का ज़रूरत नहीं है। ट्रिक ये कहता है, इसका जो मेथड है सॉल्व करने का, वो स्मॉलर एंगल यहाँ पर 5 ही होगा, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस करना होगा तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/11 5 गुना 30 प्लस माइनस 70 डिग्री का है, ठीक है। 2/11 यहाँ 150 प्लस एक बार माइनस 70, 2/11 है ना। और अगर 70 इसमें ऐड करोगे तो एक बार अगर ऐड करते हो तो ये आ जाएगा कितना, 50 ऐड करोगे 220, हाँ 220। और दूसरी बार अगर इसको घटाओगे तो ये घटा करके कितना आएगा, 50 घटा दिए तो 100 में से 20 घटा दिए 80, हाँ 80 आएगा। 2/11 यहाँ जो है ये 80 आएगा ना। इसको काटो यहाँ पर, ये कैंसिल करने के बाद 2 20 दूना 40 है, ये 40 आ गया। और ये कितना आ गया 11, 80 दूना 160 होता है। इसको करोगे तो सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 एकम 11 एंड देन ये आ जाएगा 14 सही 6/11, 14 सही 6/11। तो ये देखो, ये तो 40 जो हो गया ना, तो ये यही आंसर होगा। ये पूछ रहा है 5 से 5:30 से 6 के बीच में, ये नहीं पूछ रहा है कि 5 से 6 के बीच में। 5 से 6 के बीच में हम लोग यूज करते हुए ट्रिक से ये फाइंड किए हैं जरूर है, लेकिन जो असल में पूछ रहा है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है 5:30 के बाद। तो 5:14 तो हो गया, 5:14, ये तो 5:30 से कम हो गया। तो ये इस केस में तो ये वाला आंसर होना नहीं है ना। ये वाला आंसर कैसे होगा? ये तो 5:30 से, यहाँ पर जो 30 से छोटा है, 14 छोटा है उससे, और 5:40 जो है ये परफेक्टली 5:40 है। अगर मैं आपसे पूछूं, रुक जाओ, मैं आपसे पूछूं कि 5:40 और 5:14 या 14 सही 6/11 इतना मिनट, 14 मिनट है तो वहीं 14 मिनट समथिंग करके निकलेगा। तो इसमें आपसे मैं पूछूं कि 5:30 और 6 के बीच में कौन सा टाइम है, तो आप बोलोगे सर जी ये तो 5:40 है। तो हाँ, तो यही हो गया, ये जो 40 मिनट है, तो 5:40 इसका परफेक्ट आंसर हो गया ये वाला
ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वो उस टाइम में उस रेंज में वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आया। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो मीटिंग टाइम वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस टाइप का जो भी सवाल आपके सामने होता है इसको सॉल्व कीजिए, इंजॉय कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय। पहले कि मैं ये वीडियो को कंप्लीट करूँ उससे पहले मैं कुछ बता दूँ, जो कुछ हर एंगल जो है, हर एंगल वो 1 आवर के बीच में, 1 आवर के बीच में वो 2 बार बनता है। ठीक है, वो 2 बार बनता है ना, हर एंगल 2 बार बनता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये स्पेशल एंगल है भैया। ये बस 2 बार नहीं बनता है, वो केवल एक घंटा में 1 बार ही बनता है, 1 बार। 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये 2 एंगल को अगर छोड़ दो तो बाद बाकी जो भी एंगल है आपका, वो हर बार 1 घंटा में 2 बार इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान में थोड़ा सा रख लेना, ये हर एंगल तो 2 बार बनेगा ही 1 आवर में, कोई भी एंगल। लेकिन ये 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के, बस ये मुझे बताना था। ठीक है।